हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, अभी तक हम लोग 1C तक हम लोग पढ़ चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 1C तक बेहतर समझ में आया होगा मैथ। तो आप केवल प्रैक्टिस पे लगे रहिए। चलिए, अब मैं आगे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें बता रहा है, मैं आगे जो है आपको पूरा क्वेश्चन दे दूंगा। आप उसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर, अगर बुक नहीं भी है आपके पास तब भी आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप उसे इस वक्त लेकर जो है बुक मतलब एक नोट्स बना सकते हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आगे दे दिया है। चलिए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो इसको बताने के लिए पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि शांत और अशांत दशमलव है क्या, मतलब शांत दशमलव क्या है और अशांत दशमलव क्या है। क्योंकि जब तक इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, जब तक इसको मैं बताऊंगा नहीं, तब तक आप वह शांत और अशांत नहीं जानेंगे, तब तक सवाल नहीं लग पाएगा। मैं आपको बता देता हूं शांत दशमलव क्या है। तो यहां देखा जाए तो शांत दशमलव का डिफिनेशन मैंने यहां एक तरह से लिख दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। तो शांत दशमलव के लिए, यदि किसी परिमेय संख्या का हर, अब अंश और हर तो जान लीजिए, अगर आप जानते नहीं होंगे तो ठीक है, मैं बता देता हूं। अंश ऊपर वाले को, हर नीचे वाले को। जब भी ऐसे मान लो 2/3 लिख दे रहे हैं तो अंश 2 को और हर 3 को कहा जाता है। क्लियर हो गया ना। तो जिसका हर 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n, क्लियर हो गया, या 2 पे पावर m या 5 पे पावर n का होता है, उसे हम शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर काम यह करना है कि 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के अलावा 2 और 5 भी अगर हर में आ जाता है तो हम उसे शांत दशमलव बना सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आ जाए तो वो शांत दशमलव नहीं होगा। जैसे अगर हम आपको बता दें, जैसे यहाँ पर 7/10 देख रहे हैं ना, तो 7/10 को अगर हम कहें कि यह शांत दशमलव के रूप में है कि नहीं है, तो यह जानकारी करने के लिए हमको पहले इस रूप में बनाना पड़ेगा। तो 7/2 गुणे 5, इसको ऐसे पहले लिख देंगे। देखिए 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1 ऐसे है ना। तो देखिए 2 पे पावर m और इंटू 5 पे पावर n के रूप में होगा। इसका मतलब यह शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। यदि हम लिख दें 8/5, ये भी एक शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इसके हर में कितना है, 5 है। समझ आ रहा ना, 5 पे पावर 1 होता है यहाँ पे, तो पता ही होगा आप लोगों को। तो यह शांत दशमलव के रूप में हो सकता है। अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग लिख दूं 11/2 पे पावर 4 लिख दूं मैं 4, तब तो यहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा ना, 4 आ गया, जबकि हम 2 ये बताए। तो इसको जो है आप 11/2 पे पावर 2 कर सकते हैं। कैसे, 4 को तोड़ दीजिए, 4 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 में टूट जाएगा यार। समझ में आ रहा ना, 2 गुणे 2 में जब टूटेगा तो 2 पे पावर कितना बन जाएगा भाई, 2। तो 2 पे पावर 2, तो ये भी शांत के रूप में लिख सकते हैं, शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर यहां आ जाए 15/7 अगर आ जाए, या 15/21 आ जाए, समझ में आ रहा ना, तो देखिए या 15 या तो काट दीजिए इसको, और नहीं तो 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो न 2 है ना, या अशांत दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। आगे समझिए, यदि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 19/12, ठीक है ना, तो 19/12 को तोड़ेंगे अगर हम, तो 2 गुणे 3 में टूट जाएगा। तो 2 पे पावर कितना चढ़ेगा भाई, 2 पे पावर 2 इंटू 3, इतना हो जाएगा ना। तो 2 पे पावर 2 इंटू 3। अब ध्यान दीजिए, 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी चीज आ जाता है तो वह अशांत दशमलव के रूप में हम लिख सकते हैं, शांत नहीं होगा भाई। क्लियर होगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे भाई,
मेरी बहन, यह समझ लीजिए कि अगर आप इसको शांत दशमलव के रूप में निरूपित करना चाहते हैं तो दो, या तो 2 होगा, चाहे उस पर घात जितना भी हो इससे नहीं मतलब है, या तो 5 हो, इस पे भी जितना घात हो इससे नहीं मतलब है, या तो 2 गुणे 5 के रूप में हो। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाता है हर में, तो वह हम यह कह सकते हैं कि वह शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है। तो हमको लग रहा है आपको शांत दशमलव बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? तो अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। यदि आप जो है हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, जिससे कि मेरा नया जो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए आगे देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यह एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 1 है और डॉक्टर मनोहरे का क्वेश्चन नंबर 1 है। समझ में आ रहा है ना? जो क्वेश्चन मनोहरे में नहीं होगा एनसीईआरटी का, उसको मैं अलग से आपको मैं बताऊंगा, बेहतर तैयारी कराऊंगा आपका। ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा इससे आप लोग जुड़िए। चलिए, और जो लोग जुड़ गए हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे चैनल पे इतना प्यार और सहयोग दिए हैं। आगे बढ़ता हूं। देखिए 17/8 यहां पर है, 17/8। तो हमने लिखवाया हर जो है 2 पे पावर m या 5 पे पावर n या 2 पे m गुणे 5 पे पावर n होना चाहिए। देखिए, तो इसको 8 को अगर तोड़ेंगे तो देखिए यहां पर हो जाएगा 17/2 गुणे 2 तो 17/2 पे पावर 1, 2 और 3, यहां पर पावर 3 हो गया। अब बताइए इस रूप में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? तो यह क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। शांत दशमलव लिख लीजिएगा पूरा, ठीक है ना? शांत दशमलव है। क्लियर हो गया? इसको भी अगर हम तोड़ दें, दूसरा नंबर, तो ऐसे हम तोड़ते हैं। मान लीजिए यह 5 से कट सकता है, तो अभी काटेंगे नहीं, हम काटना चाहते हैं तो 5 से काट भी सकते हैं आप। तो 15/16 गुणे 100 ऐसे कर सकते हैं ना? 16 और 100 का गुणा अलग अलग कर दें ताकि खंड करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो फिर अब यहाँ पे 15, हम कहें ना ऊपर नीचे आप काट सकते हैं, चाहे तो काट सकते हैं 5 से। तो अगर आप 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15 अब 20/25 100 ऐसे कट जाएगा। तो 3/16 गुणे 20 हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि 3/16 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में टूट जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 20 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 4/25 20। क्लियर होगा कि नहीं भाई? हमको लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 3/2 पे पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणे 5। अब 5 पे पावर कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है। अब ये आप बताइए शांत है कि अशांत है? खुद बता सकते हैं। 2 पे पावर 6 गुणे 5 पे पावर 1, तो आप इसको शांत लिख सकते हैं। शांत दशमलव, शांत दशमलव। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? एकदम बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, देख रहे हैं ना? समझ आ गया ना? इस रूप में यहां दिखाई दे रहा है, इसी रूप में। इसका मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव हो गया। चौथा नंबर देखिए 35/50 है, तो इसको हम चाहेंगे तो हम 5 से काट सकते हैं, तो 7/10 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? 5 7 35 और 10/50 कट गया। अब इसको 7/2 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं इसको, तो 2/10 हो जाएगा ना? अब यह किस रूप में हो जाएगा? शांत दशमलव के रूप में हो सकता है। शांत दशमलव के रूप में यह निरूपित किया जा सकता है। अब इसको देखिए छठवां नंबर, इसको काट दीजिए, कट दे तो 2 तिहाई 6, ठीक है, 3 से कट रहा है। अब 5 तिहाई 15, देखिए नीचे 5 आ गया। शर्त एकदम दिमाग में रखे रहिए। देखिए आप पेपर में तब तक सवाल नहीं लगा पाएंगे, कितने बच्चे ऐसे होते हैं उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद सवाल लगाना शुरू करते हैं।
जैसे सवाल बता दिए, अब इसी तरह उनको सवाल लगाने के लिए पहले आएंगे, इसमें पेज पलटेंगे, फिर देखेंगे सर कैसे लगाए हैं, फिर अपने लगाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप जो है दिमाग में अब उस कॉन्सेप्ट को रखेंगे जिससे सवाल लग रहा है। जैसे शांत दशमलव के लिए कॉन्सेप्ट यह है, एकदम दिमाग में रख लीजिए कि जिनके हर में दो गुणे यम के रूप में अगर आ जाता है, या तो हर में 2 या 5 आ जाता है, तो हम उसे शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। तभी आप जो है ऐसा लिख पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये भी शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन अब देखिए यहां पर हर में क्या है, अंश क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। हर क्या है, 2 और 5 के अलावा भी 7 आ रहा है, 2 और 5 के बाद भी 7 आ रहा है, इसलिए यह मैंने 2 5 के बाद भी कोई अंक आ रहा है ना, तो इसका मतलब यह अशांत हो जाएगा, अशांत दशमलव। वाह भैया, कितना शानदार जो है सवाल, आपको समझ में आ गया होगा, हमको जैसे लग रहा है कोई कहीं से दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी एक से बढ़ के एक रूल आपको बताना है मुझे, ताकि आप पेपर में कहीं 1% की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए और पूरा समझिए। हम लोग बढ़ते हैं तो इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है ना। 27 को ऐसे ऐसे लिख देते हैं और इसको हम तोड़ देते हैं। इसको जब तोड़ेंगे हम 210 को, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 के रूप में टूटेगा। क्यों? देखिए 6 6 5 30 और 7 3 21, 210 आ जाएगा। यानी कि यह देखिए 2 और 5 के बाद भी कोई संख्या आ रहा है, 3 और 7, इसलिए यह जो है अशांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, अशांत दशमलव। इसको देखिए 13/3125 जो है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे हो जाएगा। यानी कि 13/5 माने 5 पावर 5, यानी कि यह शांत हो जाएगा। रूल एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए भाई। अगर आप चाहते हैं मैथ में एकदम परिपक्व होना, एकदम तेज होना, तो जितना मैं रूल बता रहा हूं उतना आप दिमाग में सेट कर लीजिए। इसीलिए मैं लिख कर आपको बता रहा हूं कि आप मैथ में कभी कमजोर न रहें। मैं इसलिए लिख लिख के आपको बताता हूं। अगर रूल आपको पता है तो आसानी से आप सवाल लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो रूल पे ज्यादा फोकस करिए। अब देखिए 64/455 को हमको तोड़ना है। 5 गुणे 7 गुणे 13 के रूप में टूटेगा। देखिए एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। कह सकते हैं 2 और 5 के अलावा और कोई भी अंक आ जाता है हर में तो अशांत हो जाएगा, ठीक है। अब 29 बटे इसको तोड़िए तो 7 गुणे 7 गुणे 7, क्लियर होगा ना। यानी कि 29 बटे 7 के पावर 3, यानी कि ये भी जो है अशांत हो जाएगा, अशांत दशमलव के रूप में ये भी हो जाएगा, ठीक है। हमको लग रहा है आपको परफेक्ट तरीके से शांत और अशांत क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मनोहरे का भी क्वेश्चन नंबर 2 और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो चलिए दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। समझ आ गया ना, मतलब उनका हमको दशमलव प्रसार करना है जो पहले सवाल में हमको शांत मिला था। तो शांत देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 8वां शांत मिला था हमको। तो इसे हम शांत दशमलव को, शांत को जो शांत दशमलव के रूप में है उसे हमको दशमलव के रूप में लिखना है, मैंने भाग देकर हमको लिखना है, ठीक है। तो देखिए भाग देकर लिखेंगे कैसे, जैसे 17 में 8 का हम भाग दे देंगे, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना 16, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, फिर 8 एक अन्य 8, फिर 2 दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 8 दूना 16, फिर घटाएंगे तो 4, दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हैं, 8 5 40, क्लियर हो गया ना। तो ऐसे करके आप सब में भाग दे देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। 1600 से 15 में भाग दीजिएगा, कितना आएगा। इसको पहले इस रूप में लिख लीजिए। तो 2 के पावर 3 है तो 2 को 3 बार गुणे करके लिखेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो गया। अब 5 5 25, ऐसे 2 बार। ये नहीं कि 5 पे पावर 2 है तो 5 दूना 10, ऐसे नहीं पूरा करना है।
कितने लोग यहाँ गलती कर देते हैं, इसे 30 में गुणा कर देते हैं, 5 दूना 10, ये गलत है। 5 गुणे 5 लिखेंगे आप 25 हो जाएगा, या 8, 25 और 8 का गुणा करेंगे 200, 200 का 23 में भाग दे देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ काट देंगे, 7 बचे 25 आएगा, 25 से 7 में भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। तो काट कर 2/5 आया, 5 से 2 में भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह इससे इसमें भाग दे दीजिए तो आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो पहले सवाल में हमको शांत दशमलव मिला है उसी को हमको दशमलव के रूप में लिखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है अब आराम से आप सवाल लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे दिया गया है, उसको बताना किसको दशमलव के रूप में आप लिख सकते हैं। तो हमको लग रहा है आप लिख सकते हैं इसको। देखिए इसको देखिए, 1/20 है तो 2 गुणे 2 गुणे 5, अब तो बहुत आसान हो गया होगा। तो 1/2 के पावर 2 गुणे 5, अब बताइए शांत है कि अशांत है। तो शांत है, शांत दशमलव है। और 1/27 है तो 1/27 को 3 तरीका 9 9 तरीका 27, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। मैंने 1/3 पे पावर 3, न 2 है न 5 है, इसका मतलब यह अशांत है, अशांत दशमलव, ठीक है। इसको देखिए नीचे भाग में 5 है, इसका मतलब शांत है। थोड़ा फास्ट हो गए हैं क्योंकि मैं रूल पीछे बता चुका हूं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/15 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5, यानी कि ये 5 के अलावा भी 3 आ गया, दूसरा कुछ आ गया 2, और 5 के अलावा भी दूसरा कोई आ गया है, इसका मतलब यह अशांत है। वाह क्या सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल लग रहा है। आप बहुत बढ़िया समझ भी रहे होंगे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं आप लोग। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखा जाए, थोड़ा सा वर्क किया जाए। आप भी थोड़ा वर्क करिए, हम भी थोड़ा वर्क करें। हम पढ़ाने में वर्क करते हैं, आप जो है उस चीज को पढ़ने में वर्क करिए, ठीक है। हम लोगों का जो वर्क करने का परसेंटेज हो 100% आपका भी हो और हमारा भी हो, ताकि पेपर में जो है आप 100% क्वेश्चन करके आए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सामने यह क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का गुणनफल ज्ञात करना, ठीक है। गुणनफल माने गुणा, योगफल माने गुणनफल माने गुणा, योगफल माने जोड़, अंतर माने घटाना। तो जिस तरह से सवाल में कहेगा, यहाँ गुणनफल ज्ञात करना माने गुणा करना है, तो यानी कि जिस तरह कहेगा सवाल में उसी तरह आपको काम करना पड़ेगा। अगर भागफल कर देता है भागफल तो भाग, ठीक है ना। तो 3√3 माइनस √5 और गुणे √5 प्लस √3। देखिए इस तरह से यह हो गया सवाल। अब चाहते हैं आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, समझ में आ गया। अगर आप बहुत सही में पढ़ते हैं, फार्मूला आपको पता है, तो आप इसको √3 माइनस √5 लिख कर इसको भी √3 और 5 को इधर उधर कर देंगे, जैसे √3 प्लस √5 ऐसे लिख। और यहाँ पर सूत्र होता है a² माइनस b² का, a प्लस बी और a माइनस बी, यह फार्मूला होता है। तो आप देखेंगे एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, इन दोनों को हम इस रूप में लिख सकते हैं। लेकिन a की जगह है √3 और b की जगह है √5, देखिए, ठीक है ना। तो a के जगह रख देंगे √3 का होल स्क्वायर माइनस b के जगह रख देंगे √5 का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। √3 का गुणा करेंगे तो 3, और √5 का गुणा करेंगे तो 5, और 3 में से 5 जाएगा तो -2, यह आंसर हो गया। लेकिन इसकी प्रकृति जो है वह ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक। क्लियर हो गया ना। सवाल को अब हम दूसरे रूप में लगा सकते हैं, जैसे इसका इसमें गुणा करेंगे तो √3 का √5 में गुणा करेंगे। देखिए इसके आगे मैं बता रहा हूं, तो √15 हो जाएगा यहाँ पर √15, ठीक है। फिर √3 प्लस और माइनस का गुणा प्लस, ये मिस्टेक हो गया, प्लस का गुणा प्लस, √3 और 3 का गुणा 3,
माइनस और प्लस का गुणा माइनस √5 का गुणा 5, ठीक है। माइनस प्लस का गुणा माइनस √5 और √3 का गुणा √15, जोड़ा बनेगा नहीं तो बाहर नहीं होगा। एक प्लस में √15 है, एक माइनस में √15 है, तो दोनों कैंसिल। 3 में से -5 जब घटेगा तो -2 आ जाएगा। देखिए ये चीज आ गया। अब यहाँ भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे इच्छा करेगा आपको, जिस तरह से इच्छा करेगा उस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। मेरा पूरा उद्देश्य है कि आपको सवाल लगाने आए, चाहे वो जिस तरह से लगाएं, ठीक है, सही होना चाहिए बस। देखिए कह रहा है यह जो सवाल है का सरलीकरण कीजिए, मतलब रूट से बाहर निकाल कर काटना है, काटना पीटना है, तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसको लगाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन किया जाए तो आप देखिए 2√45 + 3√20 अपान 3√5, समझ में आ रहा है। रूट कड़ी में 45 प्लस 3 कड़ी में 20 बटे 3 कड़ी में 5, यह हो गया। अब इसको 45 को रूट से बाहर निकाला जाए भाई। 45 को इसका पहले खंड करेंगे हम, तो 3 × 3 × 5 हो जाएगा। 3 तरीका 9, 9 × 5 = 45। तो देखिए इसका जोड़ा बन के बाहर निकला, कितना निकलेगा 2 × इसका एक जोड़ा बन के बाहर निकलेगा 3 कड़ी में 5 हो जाएगा। तो यहाँ 3 कड़ी में 5 रख देंगे प्लस, अब √20 को भी ऐसे किया जाए। 20 को तो रुपया हो जाएगा 2 × 2 × 5, तो जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे तो 2 कड़ी में 5, देखिए 3 यहाँ पे पहले से है, बटे 3 कड़ी में 5, क्लियर हो गया। अब 3 दूना 6 कड़ी में 5 प्लस 3 दूना 6 कड़ी में 5 प्लस √3 ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में से 5 मैंने जोड़ देंगे, सेम है ना, दोनों के पास चिन्ह एक जैसा है, तो 6 और 6 12, कड़ी के बाहर तो वही रहेगा, कड़ी के अंदर वाला जो है ऐसे कर देंगे। 6 6 12, कड़ी में 5 हो जाएगा, 3 कड़ी में 5। अब देखिए कड़ी में 5 वाला कड़ी में 5 कट जाएगा, और 3 चौका 12, 4 बार में कट गया, आंसर हो गया। कितने लोग यह सोचते हैं, देखिए गलत, यह गलत मैं बता रहा हूं आपको। 12 + √5 अपान 3 + √5, तो करते कितने लोग यह है कि यह √5 से √5 तो काट देते हैं, अब फिर 3 चौका 12, तो लिख देते हैं 4 + 1 = 5। तो यह बिल्कुल गलत है। आ रहा समझ में। जब तक इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह नहीं होगा तब तक यह कट नहीं पाएगा। प्लस या माइनस रहेगा तो समझिए ऊपर नीचे आप काट देंगे तो काट नहीं पाएंगे, समझ में आ गया ना। वह गलत तरीका है, आगे समझ में ना। तो यह गुणे में था इसलिए हमने इसको काट दिया है, ठीक है। इसमें बताना था कि यह परिमेय है या अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा बताइए, परिमेय। अपरिमेय कौन होता है, बार बार मैं बता रहा हूं, अपरिमेय वह संख्या होता है जो रूट में अभाज्य होता है। अभाज्य संख्या अगर रूट में है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है। बाकी सब परिमेय होता है। गजब का सवाल है, देखिए बताइए कि यह परिमेय है या अपरिमेय कैसे। तो 1029 बटे 147 खटा के काटिए, कितनी बार में कटेगा, √7। तो √7 भाई, ये तो देखिए √7 जो है यह क्या है, यह रूट में अभाज्य संख्या है। √7 जो है अभाज्य संख्या है, रूट में आ गया और रूट में आते वक्त यह क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। गजब का सवाल है ना। तो हल लिख लीजिए, यहाँ पे 3/8 को हम लिख सकते हैं 0.375। कैसे, अब यह जानिए भाई। दशमलव रूप में लिखना है तो भाग देना पड़ेगा ना हमको, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बनाएंगे तो 8 3 का 24, ठीक है। 6 बच जाएगा, माइनस कर देंगे तो दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हैं। 7/56, फिर 4 बच जाएगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 8×5 = 40। देख रहा ना, ऐसे भाग हो जाएगा। हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा यह। 8वां नंबर, दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 6/1250 हल कर लेते हैं इसको, तो आएगा इसका, इसमें हम कर देते हैं भाग।
तो भाग आप कर सकते हैं 1250 का 6 में दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं भाग जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। समझ में आ गया ना? अब यह जो है 4 बार में जा सकता है। 4 बार में जब जाएगा तो आएगा यह 5000 आ जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो 1000, फिर दशमलव लगाएं, जीरो बढ़ा सकते हैं। अब यह जो है 1250 है, 8 से गुणा कर दीजिए, 0 8 5 40, 4 16 4 20, 20 2 8 2 10, ठीक है। 8 बार में, 8 बार में चला जाएगा, इसको काट दीजिए तो यह हो जाएगा हमारा 0.0048। कितने स्थानों तक है? तो 4 स्थानों तक, 4 स्थानों तक यह शांत हो जाएगा। दशमलव होगा। क्लियर हो गया ना? हमको लग रहा है आपको एकदम परफेक्ट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग का सहयोग, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। लाइक, कमेंट्स और शेयर करना तो एकदम बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स आप इसलिए करिए ताकि आप मुझे यह पता चल जाए कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है, जिससे कि मैं आपकी वह जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व करने में मदद कर सकूं। इसलिए आप कमेंट जरूर करके हमको बताएं। देखिए यहाँ पर बिना भाग विधि के इतने को दशमलव रूप में व्यक्त करना है, तो 15/4 प्लस 5/40। अब देखिए पहले तो हमको यह दिमाग में रखना है कि भाग तो देना नहीं है, तो भाग नहीं देना तो नीचे जब 100 रहेगा तो आसानी से हम बिना लंबी प्रक्रिया के भाग दिए ही हम आसानी से भाग दे लेंगे। तो इसके लिए हमको 15/4 गुणे 25/25 यानी 25 चौका 100 हो जाएगा, प्लस 5/40 गुणे 25/25, ये भी हम कर देंगे। समझ में आ रहा ना? तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे आप तो 15 और 25 का अगर गुणा करेंगे 375 आएगा, और इसका गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा, प्लस इसका इसमें 25 और 5 का गुणा करेंगे तो 125 आएगा, और जो है 25 का 40 में गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? अब भाग दे देते हैं, तो पीछे से के 1 2 जीरो है ना, तो पीछे से 1 2 अंक के बाद 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 3.75 प्लस इसमें 1 2 3 अंक 3 जीरो है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 अंक के बाद जीरो लगा देंगे। इसको ऐड कर दीजिए 3.75 और 0.125 है। दशमलव जोड़ते वक्त सामने होना चाहिए, ठीक ना? अगर आपको दशमलव का जोड़ और नहीं आता है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर उस पर आप नहीं पूछ सकते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप जो है लेकर उस पर आप कमेंट करके बता सकते हैं, सर मुझे दशमलव का भाग जो है, चाहे दशमलव का गुणा हमको या दशमलव का जोड़ घटाना हमको बता दीजिए, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना? केवल व्हाट्सएप उस पर चलेगा, आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ आपको गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, 0 से लेकर बिल्कुल अंतिम तक मैं आपको बताऊंगा। मतलब 0 से हीरो तक की जो है सफर आप हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। तो भाई इसके पीछे देखिए यार 1 2 3 अंक है, इसमें 1 2 अंक है, तो 0 पीछे बढ़ा सकते हैं। 5 7 8.3 यानी कि 3.875। देखिए बिना भाग दिए हम निकाल दिए हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं, ठीक है? इसमें बता रहा परिमेय संख्या 257/5000 को हर को 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप में लिखिए, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार भी करना है, ठीक है? मतलब वास्तव विभाजन जैसे इसमें डायरेक्ट भाग नहीं देना है, वही 10,000 चाहे 1,000 चाहे 100 ऐसे बनाकर तब भाग देना है। तो पहले इसको हम उस रूप में बना लें, तो यहाँ 257/5 को अलग करके 1,000 को अलग कर दिया जाए ताकि इसको तोड़ना आसान हो।
फिर देखिए 257 बटे 5 गुणे, अब इसको तोड़ेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10 टूट जाएगा। और 257 बटे 5 गुणे 2 गुणे 5 2 गुणे 5 2 गुणे 5, क्लियर हो गया। तो 257 बटे 1 2 3, कितने दो है 1 2 3, यानी कि 2 पे पावर 3, और 5 कितना है 1 2 3 4, 5 पे पावर 4, यह हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। देखिए यह 2 पे पावर m गुणे 2 पे पावर n के रूप में, 5 के पावर n के रूप में यह आ गया ना इस तरह से। इसका मतलब यही आंसर है। अब हमको यह करना है कि बिना वास्तविक विभाजन के हमको इसको दशमलव प्रसार में लाना है। तो देखिए ये तो पहला नंबर का काम था। अब दूसरा नंबर का देखिए स्टेप 2 में 257 बटे 5000 है, ऊपर नीचे अगर 2 से हम गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 5000 गुना 10000। हमारी बात जो है आपको समझ में आ रही होगी। तो 2 से गुणा कर देंगे 7 दूना 14, 5 दूना 10 1 11, 2 दूना 4 1 5 बटे 10000। देखिए कितना बढ़िया है, कितना अंक है 1 2 3 4 जीरो है ना। तो अब देखिए इसको भाग 1 2 3 अंक तक यहाँ आ रहा है, 1 जीरो है यहाँ और बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। तो 0.0514 यह हमारा आंसर हो गया बिना वास्तविक विभाजन के। मतलब इसका इसमें बिना भाग दिया हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लगा लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। मतलब यह जो संख्या है वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर यह पूरा भाग देते हुए यह संख्या पूरा क्या हो गया है, कट गया है। इसका मतलब यह परिमेय संख्या है, ठीक है ना, यह परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि यह 7 दशमलव के रूप में निरूपित हो गया है। क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए यह तो 9th में मैं आपको एक वीडियो बनाया हूं 9th वाले चैप्टर में आया पूरा परिमेय अपरिमेय बताने के लिए। तो उसमें मैं पूरा बढ़िया रूट बताया हूं आपको, तो उसको आप जरूर देख लेंगे 9th वाला एक बार। अगर आप 9th में पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो जरूर उस वीडियो को आप देखेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 1 2 के बाद 1 जीरो, 1 2 के बाद 2 जीरो, 1 2 के बाद 3 जीरो, 1 2 के बाद 4 जीरो, 1 2 के बाद 5 जीरो, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो जब इस तरह का क्रम आ जाए तो यह जो अपरिमेय हो जाता है, अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन यह जो अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव के रूप में यह है, ठीक है ना। तो यह था आज का अंतिम क्वेश्चन। सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, जय हिंद।